वीडियो में हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 10th क्लास भारतीय भवन बहुपद का चैप्टर है। क्वेश्चन है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। हमें क्या करना है, त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल जो है 3 है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद जो है इसके शून्यकों का योगफल 3 है और शून्यकों के दो दो करके लेकर के प्राप्त योगफलों का जो मतलब गुणनफलों का योगफल होता है -5 है और शून्यकों का जो गुणनफल है 10 है। ठीक है, तो हमें एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं। चलिए आप समझिए, यहाँ पर लिखेंगे त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है ना। तो त्रिघाती बहुपद जैसे मान लीजिए कि px हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, px यानी कि लिखेंगे यह जो भी लिखे हैं यह है आपका त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 होता है। तो ये त्रिघाती बहुपद का आपका व्यापक रूप है। अब इसमें आप लिख सकते हैं जहाँ ए बी सी डी, चलिए लिखिए ना, जहाँ ए बी सी डी क्या है, वास्तविक संख्या है। जहाँ ए बी सी डी क्या है आपका, इसमें ए बी सी डी वास्तविक संख्या है, लेकिन मतलब कि जहाँ लिख सकते हैं ए बराबर नहीं होगा 0, तभी ये त्रिघाती बहुपद होगा। तो अब देखिए हम क्या करना है, हमें इन सब से मतलब नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया है त्रिघाती बहुपद के शून्यक होते हैं। लिखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिघाती बहुपद का शून्यक। त्रिघाती बहुपद का शून्यक 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अब देखिए हमें क्या करना है, कि त्रिघाती बहुपद की यहाँ पे दिया है कि त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल 3 है। अब यहाँ पे शून्यक है ना, तो शून्यकों का योगफल लिखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का योगफल दिया है अल्फा बीटा गामा, कितना होता है, तो शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा बीटा गामा, ये आपका दिया है 3। चलिए यहाँ पर लिखिए 3। ठीक है, और हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर, इसके नीचे शून्यकों के दो दो करके प्राप्त योगफल जो होता है -5, यानी कि शून्यकों के दो दो करके अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, ये आपका दिया है -5। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे है शून्यकों का गुणनफल -10 है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया है -10, और बहुत जल्द ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो ये होता है -b/a होता है, और अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो ये होता है c/a होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो ये होता है -d/a होता है। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि ए बी सी का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है वास्तविक संख्या, तो ए बी सी का मान हमें चाहिए। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी का मान, जैसे कि ए के सामने जो है वो ए होता है, तो ए के सामने कुछ नहीं है, इनके बटे में 1 लगा सकते हैं, हर संख्या के बटे में 1 होता है। 5 के बटे में भी 1 लगा देंगे और 10 के बटे में 1, क्योंकि ए हमारा बराबर आना चाहिए, ए 1 है, इसमें भी ए 1 है, इसमें भी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर 1। ठीक है, अब b की बात करें तो b कितना है, b के सामने वाला संख्या b है -3 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा -3। और हम देखेंगे c कितना है, c के आगे वाला -5 हो जाएगा। चलिए, और लास्ट में d देखेंगे कितना है, तो d कितना है, d दोनों माइनस में है तो मिल करके प्लस, यानी कि d हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, हम ए बी सी डी का मान प्राप्त कर चुके हैं, और हमें त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हम आपको बता चुके हैं पहले हैं कि ax³ प्लस bx² cx प्लस d होता है। अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिघाती बहुपद में इस सब का मान जो है ए बी सी डी का रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलिए एक बार और इसे लिख लेते हैं, आप समझ जाइएगा। त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 होता है। इसे हम पी एक्स बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद का। अब हम इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे ए की जगह पे 1 है तो ए और एक्स क्यू का गुना कीजिएगा। चलिए इसे लिख लीजिए 1 इंटू एक्स क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी की जगह पे क्या लिखिएगा -3 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए, प्लस सी की जगह पे क्या लिखिएगा -5 इंटू एक्स, और डी की जगह पे क्या लिखिएगा 10। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको हल कर देंगे थोड़ा सा। एक्स क्यू और 1 का जो गुना करेंगे एक्स क्यू, -3 और एक्स स्क्वायर का गुना -3 एक्स स्क्वायर, -5 और एक्स का गुना -5x और प्लस में 10। ये जो आपका आया है ये है आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे हल कर चुके हैं। सॉरी 7 का ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें और क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे इसके। तो यहाँ पे देखेंगे 7 का दूसरा क्वेश्चन। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं कि 7 का 2 क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे लिख चुके हैं। क्वेश्चन है यदि बहुपद पी एक्स एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक जो हैं, इस बहुपद के शून्यक क्या हैं, अल्फा बीटा गामा हो, ताकि अब इसमें दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर 3 दिया है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 5 है। तो हमें पी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पी एक्स दिया है, यही हमें ज्ञात करना है। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप दिया है, यहाँ पे ए देना चाहिए था। चलिए आप यहाँ पे ए लिख लीजिए, क्वेश्चन में मतलब कि मिस हो गया है प्रकाशन द्वारा। तो अब यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो भी दिया है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया है -4, और यह मतलब कि ये फार्मूला हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो ये होता है -b/a होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दिया है अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस सॉरी चल प्लस से है, और यहाँ पे गामा इंटू अल्फा बराबर क्या दिया है 3, और ये होता है c/a होता है। ठीक है, और एक लास्ट में दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए यहाँ पे लिखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया है 5, और ये होता है -d/a। ठीक है, तो a का मान मतलब कि कुछ नहीं दिया है यहाँ पर, तो आप इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो a का मान चलिए अगर लिखना है तो लिख लीजिए a बराबर इसके सामने 1, यानी क्योंकि 5/1 हो सकता है, कोई भी संख्या के बटे में 1 होता है, 3/1 हो सकता है, -4/1 हो सकता है। तो a बराबर 1 लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो। b बराबर हो जाएगा, b बराबर देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो मिल करके प्लस, b बराबर क्या होगा 4। c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर c के सामने वाला 3, और d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर माइनस में d है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक है, और त्रिघातीय बहुपद हमें पी एक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स को लिख लेंगे। पी एक्स जो भी दिया है लिख लीजिए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में क्या है डी है, और यहाँ पे जो ए बी सी का मान है और डी का इसमें रख दीजिए। एक्स मतलब इसमें तो ए है ही नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, लिखेंगे एक्स क्यूब, और प्लस में बी की जगह पे क्या है 4, तो यहाँ पे लिखिए 4x स्क्वायर, सी की जगह पे क्या है 3, तो यहाँ पे लिखिए +3x, डी की जगह पे क्या है -5, यहाँ पे लिखिए -5, और ये हो गया आपका px, और यही है आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप इससे मतलब दूसरी विधि द्वारा बना सकते हैं। तो चलिए दूसरी विधि द्वारा हम आपको बता देते हैं, बस आपको 1 मिनट लगेगा, ओनली 60 सेकेंड में ही आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी एक्स। ठीक है, पी एक्स बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आपका x, और यहाँ पे होता है माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बस इसके मान में ही हमको रख देना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू माइनस, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है, -4। तो यहाँ पे लिखिए आप -4। ठीक है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस डालिए। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा जो है ये कितना दिया है आपको, 3 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके जगह पर 3, और यहाँ लिख देंगे x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया है, 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, और हमारा मिल गया px। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स क्यू माइनस माइनस मिलकर के प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 3x माइनस 5, और ये है आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं कि या इस विधि द्वारा px ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ पर भी px वही है। ये है आपका सेकेंड मेथड। तो वीडियो के बारे में आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये सेकेंड क्वेश्चन है, और इसके पहले वाला में हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर चुके हैं।